जब जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है तब भगवान को याद करना आसान लगता है, लेकिन सच्ची भक्ति की पहचान तब होती है जब चारों ओर अंधेरा हो, मन टूट चुका हो, अपने साथ छोड़ चुके हों और हर रास्ता बंद दिखाई दे। ऐसे समय में जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेता है वह कभी अकेला नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा धन, शक्ति या रिश्ते नहीं, बल्कि उसका अटूट विश्वास है। दुख तुम्हें तोड़ने नहीं आता, बल्कि तुम्हें भगवान के और अधिक निकट लाने आता है। जब संसार साथ छोड़ देता है तब ईश्वर अपने सबसे प्रिय भक्त को अपने हृदय से लगा लेते हैं। सोचो, यदि जीवन में कभी कठिनाइयां न आती तो क्या हम भगवान को इतनी सच्चाई से पुकारते? शायद नहीं। इसलिए हर दुख अपने भीतर एक दिव्य संदेश लेकर आता है। वह कहता है, अब संसार नहीं, अब भगवान की ओर लौटो। जब द्रौपदी ने अपने सभी प्रयास छोड़कर दोनों हाथ उठाकर श्री कृष्ण को पुकारा, तभी उनकी रक्षा हुई। जब गजेंद्र ने अपनी शक्ति पर भरोसा छोड़कर भगवान को पुकारा, तभी भगवान स्वयं उसकी रक्षा के लिए आए। इसका अर्थ है कि भगवान को केवल शब्दों से नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास से पुकारना चाहिए। यदि आज तुम्हारे जीवन में आर्थिक संकट है, परिवार में कलह है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है या मन हर समय बेचैन रहता है, तो निराश मत हो। यह समय भी बीत जाएगा, लेकिन इस समय को भगवान से दूर होकर मत बिताओ। जितना अधिक दुख होगा उतना ही अधिक नाम जपो। जितनी अधिक चिंता होगी उतना ही अधिक गीता का स्मरण करो। याद रखो, भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन भक्त को कभी छोड़ते नहीं। वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं। कभी कभी वे तुरंत नहीं देते, क्योंकि वे तुम्हें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहे होते हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, विश्वास बनाए रखता है और कर्म करता रहता है, उसके जीवन में एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब भगवान उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। इसलिए आज से शिकायत कम और प्रार्थना अधिक करो। डर कम और विश्वास अधिक रखो। रोना कम और भगवान का नाम अधिक लो। क्योंकि जब मन पूरी श्रद्धा से कहता है, हे कृष्ण, अब सब कुछ आपके हाथ में है, तभी जीवन बदलना शुरू हो जाता है। हर सुबह श्री कृष्ण का नाम लेकर उठो, हर रात उनका धन्यवाद करके सो। अपने दुख उन्हें सौंप दो। उनसे केवल धन नहीं, सही बुद्धि, धैर्य, शक्ति और भक्ति मांगो। जिसके पास ये चारों आ जाएं, उसके जीवन में सुख और सफलता स्वयं चलकर आती है। याद रखो, भगवान तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। वे वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम होता है। इसलिए विश्वास रखो, कर्म करते रहो और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का स्मरण करते रहो। अंतिम संदेश, दुख तुम्हारी मंजिल नहीं है, बल्कि भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। जो दुख में भी श्री कृष्ण का नाम नहीं छोड़ता, उसके जीवन में एक दिन ऐसा अवश्य आता है जब भगवान कहते हैं, अब तेरे आंसू समाप्त, अब मेरी कृपा आरंभ। नमस्कार प्रिय आत्माओं, यदि आज तुम्हारा मन दुखी है, यदि तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं भगवान तक नहीं पहुंच रही, तो आज का यह संदेश केवल तुम्हारे लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन सुख और दुख का संगम है। जो केवल सुख में भगवान को याद करता है, उसकी भक्ति अभी अधूरी है। लेकिन जो दुख के अंधकार में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, वही सच्चा भक्त कहलाता है। तुम्हें लगता होगा कि भगवान तुम्हारी सुन नहीं रहे। तुमने कितनी बार हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कितनी रातें रोते हुए बिताई, कितनी बार कहा, हे प्रभु, अब मुझसे नहीं होता, फिर भी परिस्थितियां वैसी ही रहीं। लेकिन क्या सचमुच भगवान मौन हैं? नहीं, भगवान कभी मौन नहीं होते। वे तुम्हारे जीवन की ऐसी तैयारी कर रहे होते हैं जिसे तुम आज नहीं देख सकते।
जैसे किसान बीज बोने के बाद तुरंत फल नहीं पाता, वैसे ही प्रार्थना का फल भी समय आने पर मिलता है। याद रखो, दुख दंड नहीं है। दुख आत्मा को मजबूत बनाने का अवसर है। सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। उसी प्रकार मनुष्य भी कठिनाइयों से गुजरकर महान बनता है। जब जीवन के सभी सहारे छूट जाते हैं, तभी भगवान चाहते हैं कि तुम उनका हाथ पकड़ो। संसार का सहारा सीमित है, लेकिन श्री कृष्ण का सहारा असीम है। इसलिए आज अपने मन से एक वचन लो। हे प्रभु, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, मैं आपका नाम नहीं छोड़ूंगा। मैं शिकायत नहीं करूंगा। मैं विश्वास रखूंगा कि आपकी हर देरी के पीछे मेरी भलाई छिपी है। यही विश्वास एक दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बनेगा। आज से हर दुख को भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी बनाओ, न कि निराशा का कारण। क्योंकि जो व्यक्ति दुख में भी श्री कृष्ण का स्मरण करता है, उसके जीवन में कृपा का द्वार अवश्य खुलता है। भगवान दुख क्यों देते हैं? दुख के पीछे छिपा दिव्य रहस्य। प्रिय आत्माओं, यदि तुम आज किसी ऐसी पीड़ा से गुजर रहे हो जिसे कोई समझ नहीं पा रहा, यदि तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तो कुछ क्षण शांत होकर श्री कृष्ण की इन बातों को अपने हृदय में उतारो। मनुष्य अक्सर भगवान से पूछता है, हे प्रभु, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था? मेरे साथ ही इतना दुख क्यों? लेकिन श्री कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, वत्स, मैं तुम्हें दुख देने नहीं, तुम्हें जगाने आया हूँ। जब जीवन में सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार चलता है, तब मन संसार में उलझ जाता है। धन, प्रतिष्ठा, रिश्ते और सुख हमें यह भ्रम दे देते हैं कि हमें किसी की आवश्यकता नहीं। धीरे धीरे भगवान का स्मरण कम होने लगता है। यही वह समय होता है जब माया मनुष्य को अपने जाल में बांध लेती है। लेकिन जब दुख आता है, तब वही मन भगवान को पुकारता है। यही दुख का पहला दिव्य रहस्य है। दुख मनुष्य को ईश्वर के निकट ले आता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने प्रिय भक्त को कभी नष्ट नहीं होने देता। यदि कभी मैं उसके जीवन में कठिन परीक्षा आने देता हूँ, तो इसलिए कि उसका विश्वास और भी मजबूत हो जाए। एक छोटे बच्चे को देखो, जब तक वह सुरक्षित महसूस करता है, वह खेलता रहता है। लेकिन जैसे ही उसे भय लगता है, वह दौड़कर अपनी माँ की गोद में चला जाता है। उसी प्रकार जब जीवन में कठिन समय आता है, तब आत्मा अपने परम पिता परमात्मा की शरण में लौटती है। इसलिए अपने दुख को शाप मत समझो। हो सकता है यही दुख तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान बन जाए। कई बार भगवान तुम्हें वहां से हटाते हैं जहां तुम रहना चाहते हो, क्योंकि वे तुम्हें वहां ले जाना चाहते हैं जहां तुम्हारे लिए वास्तविक कल्याण है। याद रखो, हर बंद दरवाजा असफलता नहीं होता। कभी कभी भगवान उस रास्ते को बंद करते हैं जो भविष्य में तुम्हें बड़े संकट में डाल सकता था। उस समय तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारी बात नहीं सुनी, लेकिन वर्षों बाद समझ आता है कि वही निर्णय तुम्हारे लिए सबसे अच्छा था। इसलिए जब भी जीवन कठिन लगे, अपने मन से केवल इतना कहो, हे श्री कृष्ण, मैं सब कुछ नहीं समझता, लेकिन मैं आप पर विश्वास करता हूँ। यदि यह परीक्षा आपने दी है, तो इससे बाहर निकालने की शक्ति भी आप ही देंगे। यही विश्वास धीरे धीरे भय को समाप्त करता है और आत्मा को अडिग बना देता है। आज एक संकल्प लो, मैं दुख से नहीं भागूंगा। मैं दुख के बीच भी भगवान का नाम लूंगा, अपने कर्म करता रहूंगा और धैर्य नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जहां विश्वास होता है, वहां भगवान की कृपा अवश्य उतरती है। याद रखो, दुख स्थायी नहीं है, लेकिन दुख में किया गया भगवान का स्मरण जीवन भर का आशीर्वाद बन सकता। जब सब साथ छोड़ दें, तब श्री कृष्ण का साथ कैसे महसूस करें? प्रिय आत्माओं,
जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब मनुष्य स्वयं को पूरी तरह अकेला महसूस करता है। जिन लोगों के लिए उसने दिन रात मेहनत की, जिनके लिए अपने सुखों का त्याग किया, वही लोग एक दिन उसका साथ छोड़ देते हैं। उस समय हृदय टूट जाता है और मन बार बार पूछता है, क्या सच में मेरा कोई अपना नहीं? ऐसे ही क्षण में श्री कृष्ण प्रेम से कहते हैं, वत्स, जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है तब समझ लो कि मैं तुम्हें अपने और अधिक निकट बुला रहा हूँ। याद रखो, संसार का प्रेम अक्सर स्वार्थ से बंधा होता है, लेकिन भगवान का प्रेम निस्वार्थ और शाश्वत होता है। लोग तुम्हारी सफलता तक साथ रह सकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण तुम्हारे संघर्ष में भी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ते। महाभारत में पांडवों का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने अपमान सहा, वनवास सहा, अपने प्रियजनों से बिछड़ना सहा। कई बार ऐसा लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, लेकिन एक चीज कभी समाप्त नहीं हुई, श्री कृष्ण पर उनका विश्वास। जब द्रौपदी की लाज पर संकट आया, तब सभी महान योद्धा मौन रहे। कोई सहायता के लिए आगे नहीं आया। लेकिन जैसे ही द्रौपदी ने अपना अहंकार छोड़कर दोनों हाथ उठाए और पूरी श्रद्धा से पुकारा, हे कृष्ण, उसी क्षण भगवान उसकी रक्षा के लिए उपस्थित हो गए। इस घटना का संदेश केवल इतिहास नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का सत्य है। कई बार हम भगवान को पुकारते तो हैं, लेकिन साथ ही मन में यह भी सोचते रहते हैं कि शायद कोई व्यक्ति हमारी सहायता करेगा। हम आधा विश्वास भगवान पर और आधा संसार पर रखते हैं। लेकिन जब मन पूर्ण रूप से श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित हो जाता है, तब भीतर एक अद्भुत शांति जन्म लेती है। यदि आज तुम अकेले हो, निराश हो, या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझने वाला नहीं है, तो एक काम करो, सुबह उठकर शांत मन से श्री कृष्ण का नाम लो। कुछ मिनट आंखें बंद करके उनसे वैसे ही बात करो जैसे तुम अपने सबसे प्रिय मित्र से करते हो। उन्हें अपने आंसू, अपनी चिंता, अपना भय और अपनी इच्छाएं सब बता दो। भगवान को कठिन संस्कृत मंत्रों से अधिक तुम्हारे सच्चे हृदय की भाषा प्रिय है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि परिस्थितियां भले तुरंत न बदलें, लेकिन तुम्हारा मन बदलने लगेगा। और जब मन बदल जाता है, तब जीवन बदलने की शुरुआत हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अपने भक्त के हृदय में निवास करता हूँ। जो प्रेम और विश्वास से मुझे पुकारता है, मैं उसके भय को साहस में, उसके दुख को शक्ति में और उसके आंसुओं को आशीर्वाद में बदल देता हूँ। इसलिए कभी यह मत कहना कि तुम अकेले हो। यदि तुम्हारे हृदय में श्री कृष्ण का नाम है, तो तुम्हारे साथ स्वयं परमात्मा है। आज एक संकल्प लो, चाहे पूरी दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, मैं श्री कृष्ण का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। दुख आएगा, आंसू आएंगे, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन मेरा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि भगवान देर कर सकते हैं, पर अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ते। याद रखो, जिस दिन तुम्हारा भरोसा मनुष्यों से हटकर भगवान पर टिक जाएगा, उसी दिन से तुम्हारे जीवन की सबसे सुंदर यात्रा शुरू होगी। अंतिम संदेश, जब कोई साथ न दे तब निराश मत होना। उस मौन में भी श्री कृष्ण तुम्हारे साथ चलते हैं। उनकी कृपा दिखाई भले न दे, लेकिन कभी रुकती नहीं। जो भगवान से सच्चे मन से मांगता है, उसे क्या और कब मिलता है। प्रिय आत्माओं, हर मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसके हाथ खाली होते हैं, लेकिन आंखें उम्मीद से भरी होती हैं। वह भगवान के सामने खड़ा होकर कहता है, हे प्रभु, मैंने बहुत प्रयास किए, अब सब कुछ आपके हाथ में है। लेकिन प्रार्थना करने के बाद भी जब तुरंत उत्तर नहीं मिलता, तब मन में संदेह पैदा होने लगता है। कई लोग सोचने लगते हैं कि शायद भगवान उनकी सुनते ही नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं,
वत्स, तुम्हारी कोई भी सच्ची प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाती। मैं हर पुकार सुनता हूँ, लेकिन उत्तर उसी समय देता हूँ जो तुम्हारे लिए सबसे उचित होता है। सोचो, यदि एक छोटा बच्चा आग को खिलौना समझकर मांगने लगे तो क्या उसकी माँ उसे दे देगी? नहीं, वह उसे रोक लेगी, क्योंकि उसे भविष्य का खतरा दिखाई देता है। उसी प्रकार भगवान भी कई बार हमारी इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं करते, क्योंकि उन्हें हमारा भविष्य हमसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। कभी कभी हम धन मांगते हैं, लेकिन भगवान पहले धैर्य देना चाहते हैं। हम सफलता मांगते हैं, लेकिन वे पहले योग्य बनाना चाहते हैं। हम सुख मांगते हैं, लेकिन वे पहले हमारे भीतर विनम्रता और विवेक का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि भगवान की कृपा केवल इच्छाएं पूरी करने में नहीं, बल्कि हमें योग्य बनाने में भी होती है। याद रखो, प्रार्थना कोई सौदा नहीं है कि आज मांगा और कल मिल गया। प्रार्थना आत्मा और परमात्मा का पवित्र संवाद है। जब तुम सच्चे मन से भगवान के सामने बैठते हो, तो सबसे पहले तुम्हारा मन बदलता है, फिर तुम्हारी सोच बदलती है, उसके बाद तुम्हारे कर्म बदलते हैं और अंत में तुम्हारा भाग्य भी बदलने लगता है। यदि आज तुम्हें लगता है कि भगवान ने तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं की, तो निराश मत हो सकता है वे तुम्हें उससे कहीं बेहतर देने की तैयारी कर रहे हों। कई बार बंद हुआ एक दरवाजा हमें उस मार्ग पर ले जाता है जहां हमारी वास्तविक सफलता हमारा इंतजार कर रही होती है। इसलिए भगवान से केवल वस्तुएं मत मांगो, उनसे प्रार्थना करो। हे श्री कृष्ण, मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, कठिन समय में धैर्य दीजिए, सत्य के मार्ग पर चलने का साहस दीजिए। मेरे मन से अहंकार, भय और लोभ को दूर कर दीजिए। यदि मेरी कोई इच्छा मेरे लिए उचित नहीं है, तो उसे पूरा मत कीजिए। मुझे वही दीजिए जो मेरे जीवन के लिए सर्वोत्तम हो। ऐसी प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। आज से एक नियम बनाओ, जब भी दुख मिले, शिकायत करने से पहले भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें एक और सीखने का अवसर दिया है। जब भी कोई इच्छा अधूरी रह जाए, यह विश्वास रखो कि श्री कृष्ण अभी भी तुम्हारे लिए कार्य कर रहे हैं। याद रखो, भगवान 3 प्रकार से उत्तर देते हैं। हाँ, जब वही तुम्हारे लिए उचित हो, अभी नहीं जब सही समय अभी आया न हो, इससे बेहतर जब तुम्हारी मांगी हुई वस्तु से भी श्रेष्ठ कुछ तुम्हारे लिए निर्धारित हो। इसलिए विश्वास मत छोड़ो। जो व्यक्ति श्रद्धा, धैर्य और सत्कर्म के साथ भगवान का स्मरण करता है, वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। उसे वही मिलता है जो अंततः उसके जीवन को सुख, शांति और सार्थकता से भर देता है। अंतिम संदेश, भगवान से मांगो, लेकिन जिद मत करो। विश्वास रखो, क्योंकि श्री कृष्ण कभी अपने भक्त का अहित नहीं करते। उनकी हर देरी के पीछे एक गहरा कल्याण छिपा होता है। दुख को शक्ति में कैसे बदलें? श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 5 दिव्य उपाय। प्रिय आत्माओं, दुख जीवन का अंत नहीं है। दुख वह अग्नि है जिसमें तपकर मनुष्य पहले से अधिक उज्ज्वल, अधिक शक्तिशाली और अधिक जागृत बन सकता है। जो व्यक्ति दुख से भागता है, वह जीवन से हार जाता है। लेकिन जो दुख को भगवान का संदेश मानकर स्वीकार करता है, वही आत्मिक रूप से महान बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, वत्स, परिस्थिति तुम्हें नहीं तोड़ती, तुम्हारी सोच तुम्हें तोड़ती है। यदि सोच बदल जाए, तो सबसे बड़ा दुख भी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। आज मैं तुम्हें श्री कृष्ण द्वारा बताए गए 5 ऐसे दिव्य उपाय बताने जा रहा हूँ, जो हर कठिन समय में तुम्हें भीतर से मजबूत बना सकते हैं। पहला उपाय, भगवान के नाम का सहारा लो। जब मन अशांत हो, जब आंसू रुकने का नाम न लें,
तब किसी से शिकायत करने से पहले श्री कृष्ण का नाम लो। धीरे धीरे प्रेम से बार बार कहो, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। नाम जप केवल शब्द नहीं है, यह मन को स्थिर करने का साधन है। जैसे अंधेरे में एक दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही भगवान का नाम निराश मन को आशा देता है। दूसरा उपाय, अपने कर्म मत छोड़ो। कई लोग दुख में हार मान लेते हैं। वे काम करना छोड़ देते हैं, सपने देखना छोड़ देते हैं और स्वयं पर विश्वास खो देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने गीता में कर्म का संदेश दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि कठिनाइयों से डरकर बैठ जा। वे कहते हैं, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की चिंता मुझे सौंप दो। इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने कर्तव्य को मत छोड़ो, क्योंकि भगवान उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं प्रयास करता है। तीसरा उपाय, धैर्य को अपना सबसे बड़ा मित्र बना। हर बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। हर रात के बाद सुबह आती है। हर तूफान के बाद शांति लौटती है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का यह कठिन समय भी स्थायी नहीं है। आज जो आंसू हैं, वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी सीख बनेंगे। चौथा उपाय, शिकायत छोड़कर धन्यवाद देना सीखो। यह सुनने में कठिन लग सकता है, लेकिन जो व्यक्ति दुख में भी भगवान का धन्यवाद करता है, उसका हृदय बहुत जल्दी बदलने लगता है। हर दिन भगवान से कहो, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि आपने यह परिस्थिति क्यों दी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि इसके पीछे भी मेरा कल्याण छिपा है। ऐसा विश्वास धीरे धीरे भीतर के भय को समाप्त कर देता है। पांचवा उपाय, स्वयं को कभी अकेला मत समझो। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ दे, तब भी यह मत भूलना कि श्री कृष्ण तुम्हारे हृदय में निवास करते हैं। तुम्हारी हर आह, हर आंसू, हर प्रार्थना उनसे छिपी नहीं है। हो सकता है वे अभी मौन हो, लेकिन उनका मौन भी तुम्हारे हित के लिए होता है। जिस दिन समय पूर्ण होगा, वही भगवान तुम्हारे जीवन का ऐसा द्वार खोलेंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। प्रिय आत्माओं, आज एक संकल्प करो, मैं दुख से नहीं डरूंगा, मैं भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगा, मैं अपने कर्म करता रहूंगा, मैं धैर्य रखूंगा, मैं विश्वास रखूंगा कि श्री कृष्ण मेरी हर प्रार्थना सुन रहे हैं। याद रखो, दुख तुम्हें हराने नहीं आया, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने आया है जहां बिना भगवान के पहुंचना संभव नहीं था। जब मनुष्य दुख में भी मुस्कुराकर कहता है, हे कृष्ण, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, तभी भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, वत्स, अब तुम्हारी विजय निश्चित है। अंतिम संदेश, भगवान को केवल सुख में नहीं, दुख में भी याद करो, क्योंकि जो आंसुओं में भी श्री कृष्ण का नाम लेता है, उसकी प्रार्थना सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचती है और उचित समय आने पर उनकी कृपा उसके जीवन को प्रकाश से भर देती है। जब भगवान देर करते हैं, तब भक्त को क्या करना चाहिए? प्रिय आत्माओं, क्या कभी तुम्हारे मन में यह प्रश्न आया है, मैंने इतनी प्रार्थना की, फिर भी भगवान मेरी सुन क्यों नहीं रहे? शायद तुमने वर्षों तक भगवान का नाम लिया, हर सुबह दीप जलाया, हर रात हाथ जोड़कर प्रार्थना की। तुमने अपने आंसू भी उनके चरणों में अर्पित कर दिए, लेकिन परिस्थितियां वैसी ही रहीं। तब मन में एक पीड़ा उठती है, क्या भगवान सचमुच मेरी सुन रहे हैं? श्री कृष्ण प्रेम से कहते हैं, वत्स, मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता हूँ। मेरी कृपा कभी रुकती नहीं, केवल उसका समय अलग होता है। सोचो, यदि कोई किसान आज बीज बोकर कल ही फल मांगने लगे, तो क्या यह संभव है? नहीं। बीज को मिट्टी में रहना पड़ता है, धूप सहनी पड़ती है, वर्षा का इंतजार करना पड़ता है।
तब जाकर वह एक विशाल वृक्ष बनता है। ठीक उसी प्रकार तुम्हारी प्रार्थना भी एक बीज है। यदि तुम विश्वास के साथ उसे भगवान को सौंप देते हो तो वह एक दिन अवश्य फल देती है। लेकिन उस बीच तुम्हें धैर्य रखना होगा। धैर्य का अर्थ हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना नहीं है। धैर्य का अर्थ है कर्म करते रहना और परिणाम भगवान पर छोड़ देना। कई बार भगवान इसलिए देर करते हैं क्योंकि वे पहले तुम्हें उस वरदान के योग्य बना रहे होते हैं। यदि समय से पहले सफलता मिल जाए तो मन में अहंकार आ सकता है। यदि समय से पहले धन मिल जाए तो विवेक खो सकता है। इसलिए भगवान पहले चरित्र का निर्माण करते हैं, फिर जीवन का विस्तार करते हैं। याद रखो, भगवान की घड़ी मनुष्य की घड़ी से अलग होती है। जहां हमें देर दिखाई देती है, वहीं भगवान भविष्य की पूरी तस्वीर देख रहे होते हैं। जब भी लगे कि भगवान देर कर रहे हैं, तब ये 5 बातें अपने मन में दोहराओ। मैं अकेला नहीं हूँ, श्री कृष्ण मेरे साथ हैं। मेरी हर प्रार्थना भगवान तक पहुँच रही है। जो अभी नहीं मिला वह शायद अभी मेरे लिए उचित नहीं है। मैं अपने कर्म पूरी निष्ठा से करता रहूंगा। भगवान जब देंगे सबसे उत्तम देंगे। प्रिय आत्माओं, कभी नदी को देखना। वह रास्ते में आने वाली चट्टानों से लड़ती नहीं, उन्हें पार करने का मार्ग खोज लेती है। इसी प्रकार सच्चा भक्त परिस्थितियों से हार नहीं मानता। वह विश्वास बनाए रखता है और आगे बढ़ता रहता है। आज यदि तुम्हारा मन टूट रहा है तो उसे श्री कृष्ण के चरणों में रख दो। उनसे कहो, हे प्रभु, यदि मेरी परीक्षा चल रही है तो मुझे उसे सहने की शक्ति भी दीजिए। यदि मेरी मंजिल दूर है तो मेरे कदमों को थकने मत दीजिए। यदि आप देर कर रहे हैं तो मेरा विश्वास कभी कम मत होने दीजिए। ऐसी प्रार्थना आत्मा को भीतर से मजबूत बना देती है। याद रखो, भगवान की देरी भगवान की दूरी नहीं होती। वे उस कुम्हार की तरह हैं जो मिट्टी को धीरे धीरे आकार देता है। यदि वह जल्दी करे तो घड़ा टूट जाएगा, लेकिन धैर्य से बनाया गया घड़ा वर्षों तक टिकता है। इसी प्रकार भगवान तुम्हारे जीवन को भी धैर्य, प्रेम और कृपा से गढ़ रहे हैं। अंतिम संदेश, यदि आज भगवान देर कर रहे हैं तो निराश मत होना। हो सकता है कि वे तुम्हारे लिए ऐसा भविष्य तैयार कर रहे हों जिसकी कल्पना तुमने कभी नहीं की। इसलिए विश्वास बनाए रखो, कर्म करते रहो और हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का नाम लेते रहो। जब मनुष्य के जीवन में दुख आता है तब उसे लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया। उसे चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे तुम अंत समझ रहे हो वह वास्तव में एक नई शुरुआत है। याद रखो, जिस मिट्टी को घड़ा बनना होता है उसे पहले गूंथा जाता है, फिर चाक पर घुमाया जाता है और अंत में आग में तपाया जाता है। यदि वह मिट्टी बोल सकती तो शायद कहती कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन वही तपन उसे सुंदर और उपयोगी बना देती है। तुम्हारे जीवन के दुख भी उसी अग्नि की तरह हैं। वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें निखारने आए हैं। जब जीवन में कोई अपना साथ छोड़ दे, जब मेहनत का फल न मिले, जब हर दरवाजा बंद होता दिखाई दे, तब संसार से शिकायत करने के बजाय भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ जाओ। क्योंकि संसार तुम्हारे आंसू देख सकता है लेकिन उन्हें पोंछ नहीं सकता। भगवान केवल आंसू नहीं देखते, वे तुम्हारे हृदय की पीड़ा भी महसूस करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्त हर परिस्थिति में मेरा स्मरण करता है मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। सोचो, द्रौपदी के पास जब तक अपने बल का भरोसा था तब तक उसकी सहायता नहीं हुई।
लेकिन जैसे ही उसने दोनों हाथ उठाकर पूरी श्रद्धा से पुकारा, हे कृष्ण, उसी क्षण श्री कृष्ण उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो गए। इस घटना का अर्थ केवल चमत्कार नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़कर पूर्ण समर्पण करता है, तभी ईश्वर का अनुग्रह बरसता है। आज बहुत लोग भगवान से कहते हैं, हे प्रभु, मेरी नौकरी लगा दो, मेरा व्यापार चला दो, मेरे घर में सुख दे दो। लेकिन बहुत कम लोग कहते हैं, हे प्रभु, मुझे ऐसा बना दो कि मैं हर परिस्थिति में आपका विश्वास न छोड़ूं। यही सच्ची प्रार्थना है। यदि तुम्हारा विश्वास परिस्थितियों के अनुसार बदल जाता है, तो वह विश्वास नहीं, केवल सुविधा है। याद रखो, भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। जब तुम्हारी प्रार्थना तुरंत स्वीकार नहीं होती, तब निराश मत होना। हो सकता है भगवान तुम्हें उससे भी बड़ा आशीर्वाद देने की तैयारी कर रहे हों। एक बीज जब मिट्टी में दबाया जाता है, तब उसे लगता होगा कि उसका जीवन समाप्त हो गया। लेकिन कुछ समय बाद वही बीज विशाल वृक्ष बनकर हजारों लोगों को छाया देता है। आज यदि तुम संघर्षों की मिट्टी में दबे हुए हो, तो धैर्य रखो। भगवान तुम्हें भी एक मजबूत वृक्ष बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अपने दुहक को अपनी कमजोरी मत बनने दो, उसे अपनी साधना बना लो। हर सुबह उठकर केवल इतना कहो, हे श्री कृष्ण, आज मैं परिणाम नहीं, केवल आपका साथ चाहता हूँ। यदि आप मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी बात का भय नहीं। जिस दिन यह भावना तुम्हारे भीतर जाग जाएगी, उसी दिन तुम्हारा दुहक तुम्हारी शक्ति बन जाएगा। याद रखो, संसार केवल सफल लोगों की कहानी सुनता है, लेकिन भगवान संघर्ष करने वालों के हर आंसू का हिसाब रखते हैं। इसलिए कभी मत कहना कि मैं अकेला हूँ। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है, तब भी श्री कृष्ण तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। बस तुम्हें उनकी उपस्थिति पर विश्वास करना होगा। और जिस व्यक्ति का विश्वास भगवान पर अटल हो जाता है, उसके जीवन में देर हो सकती है, लेकिन हार कभी नहीं होती। क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण का हाथ होता है, वहाँ असंभव भी संभव बन जाता है। जब भगवान तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, तब हार मत मानना। प्रिय आत्मा, यदि आज तुम्हारे जीवन में बार बार कठिनाइयां आ रही हैं, तो यह मत समझना कि भगवान तुमसे नाराज हैं। कई बार भगवान अपने सबसे प्रिय भक्तों की परीक्षा लेते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यह आत्मा साधारण नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे मैं ऊंचा उठाना चाहता हूँ, उसे पहले भीतर से मजबूत बनाता हूँ। सोचो, यदि सोने को आभूषण बनना है, तो उसे अग्नि में तपना ही पड़ेगा। तपे बिना सोना चमक नहीं सकता। उसी प्रकार मनुष्य का चरित्र भी संघर्षों की अग्नि में निखरता है। जब जीवन में सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध होता दिखाई दे, जब अपनों का साथ छूट जाए, जब मेहनत का फल न मिले और मन बार बार टूटने लगे, तब याद रखना, यह अंत नहीं, ईश्वर की परीक्षा है। महाभारत में पांडवों ने भी अन्याय सहा। उन्हें वनवास मिला, अपमान मिला, कष्ट मिले, लेकिन उन्होंने कभी श्री कृष्ण पर से अपना विश्वास नहीं हटाया। यदि वे बीच रास्ते में हार मान लेते, तो धर्म की विजय कभी नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी जो कठिन समय आया है, वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए आया है, जहां तक बिना संघर्ष पहुंचना संभव नहीं। कई लोग दुहक में भगवान को छोड़ देते हैं। वे कहते हैं, मैंने इतनी पूजा की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? लेकिन सच्चा भक्त ऐसा नहीं सोचता। वह कहता है, हे प्रभु, मुझे कारण समझ में आए या न आए, लेकिन मुझे आपके निर्णय पर विश्वास है। यही विश्वास चमत्कारों की शुरुआत करता है। याद रखो, भगवान हमेशा तुम्हें वही नहीं देते जो तुम मांगते हो। कई बार वे तुम्हें उससे भी श्रेष्ठ देते हैं, जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होती।
लेकिन उसके लिए धैर्य, श्रद्धा और निरंतर भक्ति आवश्यक है। यदि आज तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो प्रार्थना करना मत छोड़ो। यदि रास्ता कठिन है तो चलना मत छोड़ो। यदि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाए तो मुस्कुराना मत छोड़ो, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान का हाथ पकड़ लेता है उसे संसार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। हर रात सोने से पहले श्री कृष्ण से केवल इतना कहना, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं परिस्थितियों से नहीं, अपने विश्वास से पहचाना जाऊं। मेरे मन में कभी निराशा न आने देना। जब यह प्रार्थना हृदय से निकलेगी तब तुम्हारा भय धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और उसकी जगह एक अद्भुत शांति जन्म लेगी। याद रखो, जीवन की सबसे अंधेरी रात के बाद ही सबसे उजली सुबह आती है। इसलिए यदि अभी अंधेरा है तो समझ लो कि प्रभु तुम्हारे जीवन में एक नया सूर्योदय लाने की तैयारी कर रहे हैं। हार मत मानो, चलते रहो, भगवान पर विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जिस क्षण तुम्हारा धैर्य पूरा होगा उसी क्षण भगवान की कृपा का द्वार भी खुल जाएगा। दुख स्थायी नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा सदा स्थायी है। जो भक्त विश्वास नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। प्रिय आत्मा, जीवन में एक समय ऐसा अवश्य आता है जब मनुष्य समझ जाता है कि धन, पद, प्रतिष्ठा और रिश्ते सब सीमित हैं। जिस सुख की तलाश वह संसार में करता है वह उसे कहीं नहीं मिलता। तभी भीतर से एक आवाज उठती है, अब मुझे भगवान का सहारा चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान तक पहुंचने के लिए सबसे बड़ा साधन ज्ञान नहीं बल्कि निष्कपट समर्पण है। जिस हृदय में अहंकार नहीं होता वहां ईश्वर स्वयं निवास करते हैं। अक्सर मनुष्य भगवान से कहता है, प्रभु मेरी यह इच्छा पूरी कर दो, फिर मैं आपकी पूजा करूंगा। लेकिन सच्ची भक्ति सौदेबाजी नहीं होती। सच्चा भक्त कहता है, हे प्रभु मेरी इच्छा पूरी हो या न हो, मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। यही समर्पण भक्त को भगवान के सबसे निकट ले जाता है। सोचो, जब एक छोटा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़कर चलता है तो उसे रास्ते का डर नहीं होता। उसे यह चिंता नहीं रहती कि आगे गड्ढा है या कांटे हैं, क्योंकि उसे अपने पिता पर विश्वास होता है। ठीक उसी प्रकार जब तुम श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेते हो तब जीवन के तूफान तुम्हें डरा नहीं सकते। कठिनाइयां आएंगी लेकिन तुम्हें गिरा नहीं पाएंगी। याद रखो, भगवान तुम्हारी आवाज से पहले तुम्हारे हृदय की भावना सुनते हैं। इसलिए लंबी प्रार्थना से अधिक महत्वपूर्ण है सच्चा मन। यदि तुम्हारे पास समय कम है तब भी एक पल रुककर पूरे प्रेम से कहो, हे कृष्ण मैं आपका हूँ। जो भी मेरे जीवन में हो रहा है उसमें भी आपकी कोई न कोई कृपा अवश्य छिपी होगी। मुझे सही मार्ग दिखाइए। ऐसी प्रार्थना मन को हल्का कर देती है और भीतर विश्वास का दीपक जला देती है। जीवन में कुछ इच्छाएं पूरी होंगी, कुछ नहीं होंगी, लेकिन एक बात निश्चित है, यदि भगवान तुम्हारे साथ हैं तो जो मिलेगा वही अंततः तुम्हारे लिए सर्वोत्तम सिद्ध होगा। इसलिए दूसरों से तुलना करना छोड़ दो। किसी की सफलता देखकर निराश मत हो। हर व्यक्ति का समय अलग होता है और भगवान की योजना भी अलग होती है। कभी कभी भगवान तुम्हें देर इसलिए कराते हैं ताकि जब तुम्हें सफलता मिले तो वह स्थायी हो और तुम्हारा मन अहंकार से नहीं, कृतज्ञता से भर जाए। आज से एक संकल्प लो, मैं अपने दुख को शिकायत नहीं बनने दूंगा। मैं उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दूंगा। मैं हर परिस्थिति में श्री कृष्ण का स्मरण करूंगा, क्योंकि वही मेरे सच्चे मित्र, मार्गदर्शक और रक्षक हैं। याद रखो, जब मनुष्य पूरी श्रद्धा से समर्पण करता है तब भगवान उसके जीवन में ऐसे मार्ग खोलते हैं जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। इसलिए यदि आज तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, तो उन्हें निराशा का प्रतीक मत बनने दो।
उन्हें प्रार्थना बना दो, क्योंकि जो आंसू भगवान के चरणों तक पहुंच जाते हैं वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। विश्वास रखो, जिस दिन तुम्हारा समर्पण पूर्ण होगा उसी दिन तुम्हारे जीवन में ईश्वर की कृपा स्पष्ट दिखाई देने लगेगी, और तब तुम समझोगे कि हर दुख तुम्हें भगवान के और निकट लाने के लिए ही आया था। अंत नहीं, ईश्वर की कृपा की नई शुरुआत। प्रिय आत्मा, यदि तुम यहाँ तक इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहे हो तो एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लो, दुख तुम्हारी पहचान नहीं है, तुम्हारी पहचान तुम्हारा विश्वास है। जीवन में सुख और दुख आते जाते रहेंगे, कभी समय तुम्हारे पक्ष में होगा, कभी परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध, लेकिन जो व्यक्ति हर हाल में भगवान श्री कृष्ण का हाथ थामे रखता है उसे कोई भी परिस्थिति पराजित नहीं कर सकती। श्री कृष्ण हमें यह नहीं सिखाते कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, वे हमें यह सिखाते हैं कि दुख के बीच भी मन को स्थिर कैसे रखा जाए, क्योंकि जिसने अपने मन पर विजय पा ली उसने आधा जीवन जीत लिया। याद रखो, भगवान से केवल मांगने वाला भक्त मत बनो, भगवान पर भरोसा करने वाला भक्त बनो। मांग पूरी हो जाए तो धन्यवाद दो, और यदि पूरी न हो तब भी विश्वास बनाए रखो कि ईश्वर तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर मार्ग तैयार कर रहे हैं। कई बार हम जिस चीज के लिए रोते हैं, समय बीतने के बाद वही समझ में आता है कि यदि वह मिल जाती तो शायद हमारे जीवन का सबसे बड़ा नुकसान होता। इसलिए ईश्वर का हर निर्णय हमारी समझ से बड़ा होता है। आज से अपने जीवन में 3 संकल्प लो। पहला संकल्प, हर सुबह उठकर श्री कृष्ण का नाम लेकर दिन की शुरुआत करूंगा। दूसरा संकल्प, किसी भी कठिन परिस्थिति में घबराने के बजाय पहले भगवान को याद करूंगा। तीसरा संकल्प, किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या और घृणा नहीं रखूंगा, क्योंकि अशांत मन में भगवान का वास नहीं होता। जब तुम इन 3 बातों को अपने जीवन का हिस्सा बना लोगे तब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ऐसा परिवर्तन आएगा जिसे शब्दों में व्यक्त करना कठिन होगा। परिस्थितियां पहले जैसी रह सकती हैं, लेकिन उन्हें देखने का तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा, और यही वास्तविक आध्यात्मिक परिवर्तन है। याद रखो, संसार तुम्हें तुम्हारी उपलब्धियों से पहचान सकता है, लेकिन भगवान तुम्हें तुम्हारे हृदय की पवित्रता से पहचानते हैं। इसलिए अपने मन को स्वच्छ रखो, अपने कर्मों को निष्काम रखो और अपने विश्वास को अटल रखो। यदि आज तुम्हारे जीवन में आंसू हैं, तो निराश मत होना। हो सकता है यही आंसू कल तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन जाए। जिस प्रकार रात के बाद सूर्योदय निश्चित है, उसी प्रकार हर दुख के बाद ईश्वर की कृपा भी निश्चित है। इसलिए कभी मत कहना भगवान ने मुझे छोड़ दिया, बल्कि हर परिस्थिति में यह कहना, हे श्री कृष्ण, मैं आपका हूँ, मुझे जहाँ भी ले जाए, जैसे भी रखें, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मेरा विश्वास कभी कम न हो। यही सच्ची भक्ति है, यही गीता का सार है, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। यदि तुम्हारा विश्वास अडिग है तो कोई भी दुख तुम्हें लंबे समय तक बांधकर नहीं रख सकता, क्योंकि जहाँ श्री कृष्ण का नाम होता है वहाँ भय नहीं टिकता। जहाँ श्री कृष्ण की कृपा होती है वहाँ निराशा नहीं रहती, और जहाँ श्री कृष्ण का प्रेम होता है वहाँ जीवन स्वयं एक उत्सव बन जाता है। तो आज से यह संकल्प लेकर उठो, दुख में भगवान को याद करूंगा, सुख में उनका धन्यवाद करूंगा, और हर श्वास के साथ यह विश्वास रखूंगा कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी आत्मा के कल्याण के लिए ही हो रहा है। प्रिय आत्मा, यदि आपने इस पूरी कथा को अंत तक सुना है तो शायद यह केवल एक संयोग नहीं है। हो सकता है श्री कृष्ण आपको कोई संदेश देना चाहते हों। याद रखिए, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, कभी यह मत सोचिए कि भगवान ने आपको छोड़ दिया है।
कई बार जब हमें लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, तभी भगवान सबसे अधिक हमारे साथ होते हैं। वे हमें उठाना चाहते हैं, हमें मजबूत बनाना चाहते हैं और हमें उस मंजिल तक पहुंचाना चाहते हैं जहां हमारी आत्मा का वास्तविक विकास हो। आज से एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लीजिए, दुख आने पर शिकायत नहीं, श्री कृष्ण का स्मरण करना है। क्योंकि जो व्यक्ति संकट में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, भगवान भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। जब भी मन टूटे, आंखें बंद करके केवल इतना कहिए, हे श्री कृष्ण मुझे शक्ति दीजिए, मेरी बुद्धि को सही मार्ग दिखाइए, मेरे मन से भय, क्रोध और निराशा को दूर कर दीजिए, मुझे ऐसा बना दीजिए कि हर परिस्थिति में मेरा विश्वास अटल रहे। विश्वास रखिए, सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। उसका उत्तर अवश्य मिलता है, कभी हमारी इच्छा के अनुसार तो कभी उससे भी बेहतर रूप में। यदि इस कथा ने आपके हृदय को छुआ है, आपके मन को शांति दी है या आपके भीतर भगवान के प्रति विश्वास को थोड़ा भी बढ़ाया है, तो इस संदेश को उन लोगों तक भी पहुंचाइए जो आज किसी दुख, चिंता या निराशा से गुजर रहे हैं। हो सकता है आपके एक प्रयास से किसी का जीवन बदल जाए। अंत में आइए पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने प्रभु का स्मरण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ईश्वर करे श्री कृष्ण की असीम कृपा आपके जीवन पर सदैव बनी रहे। आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। आपके मन में श्रद्धा, आपके कर्मों में पवित्रता और आपके जीवन में सदैव धर्म का प्रकाश बना रहे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे एक नई कृष्ण प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान उससे कहीं अधिक बड़े हैं। उन पर विश्वास रखिए, क्योंकि जो सच्चे मन से उन्हें पुकारता है वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।